बीएससी फर्स्ट ईयर बेटा, फर्स्ट सेमेस्टर में मैं क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। ये फंक्शन बेटा ऊपर भी और नीचे भी अलजेब्रिक फंक्शन है, इसे हम रेशनल फंक्शन कहते हैं। जब लिमिट रेशनल फंक्शन में होती है तो हम उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालते, डायरेक्ट वैल्यू निकाल, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व कर लो या सिंपल तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर लो, इससे कोई फैक्टर नहीं पड़ने का। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट प्रॉपर्टी हम लिमिट में तभी यूज करते हैं जब फंक्शन मॉडुलस में होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, या कुछ फंक्शन को स्पेशल रूप से डिफाइन कर रखा होगा। अगर सिंपल रेशनल फंक्शन है, जब ऊपर फंक्शन एक्स में अलजेब्रिक है, नीचे फंक्शन एक्स में अलजेब्रिक है, तो बेटा रेशनल फंक्शन होता है और उसमें हम ये तो LHL RHL के थ्रू क्वेश्चन सोल्व कर ले या डायरेक्ट सोल्व कर ले, एक ही बात है। तो बेटा इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, x के स्थान पर 1 रखा बेटा हमने। सॉल्यूशन इसका लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। जब मैं x के स्थान पर 1 रखता हूँ तो 0.0 की फॉर्म मिलती है। जब क्वेश्चन में 0.0 की फॉर्म या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म मिलती है तो बेटा हम उसे किसी रूल के थ्रू क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक। ये तो हम उसमें एक्सपेंशन करेंगे या कोई फार्मूला यूज करेंगे, कुछ भी करेंगे जरूर बेटा, ठीक। तो 0.0 की फॉर्म आंसर नहीं है, इसलिए इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती है। इसलिए बेटा मैंने ऊपर के भी और नीचे के भी फैक्टर कर लिए। लिमिट x टेंड्स टू 1, इसके फैक्टर करें x माइनस 1 हो गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और x प्लस 1। इस फैक्टर से बेटा ये फैक्टर कैंसिल हो गए, तो आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 है। जब x के स्थान पर 1 रखा तो बेटा 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि 3/2 आंसर आया। ये 0.0 की फॉर्म जब भी रिमूव हो जाती है तभी आपका आंसर आ जाता है। तो 0.0 की फॉर्म थी, हमने एक्सपेंशन करा बेटा इसका फार्मूला लगाया, इसका फार्मूला लगाया, ये फैक्टर कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आई। ये इस फंक्शन की लिमिट है। अगर इस क्वेश्चन को हम LHL के थ्रू कर ले चाहे RHL के थ्रू कर ले, आंसर 3/2 ही आओगा। इसलिए इस फंक्शन की जो लिमिट है x टेंड्स टू 1 पर बेटा 3/2 है। तो ध्यान रखो, अगर ऊपर भी अलजेब्रिक फंक्शन है और नीचे भी अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन जिसके रेस्पेक्ट लिमिट होती है उस वेरिएबल में ऊपर भी अलजेब्रिक हो नीचे भी अलजेब्रिक हो, तो उसे बेटा हम LHL RHL के थ्रू ना करके सीधे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी sin x अपॉन x। बेटा जब sin x अपॉन x फंक्शन हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैंने कहा था आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, मोड फंक्शन हो, ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, उसमें हम LHL और RHL के थ्रू क्वेश्चन सोल्व करते हैं। परंतु इसमें LHL RHL प्रॉपर्टी हम नहीं लगा सकते कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। क्यों? क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी में बेटा LHL RHL नहीं निकाल सकते, क्योंकि इन्फिनिटी में आप कुछ ही जोड़ो, कोई वैल्यू स्मॉल वैल्यू जोड़ो घटाओ तो वो इन्फिनिटी टेंड कर रहा। तो इस फंक्शन में पहले मुझे इन्फिनिटी लिमिट हटानी पड़ेगी। तो इन्फिनिटी लिमिट हटाने के लिए इसका सोल्यूशन बेटा हमने राइट कर लिया x इक्वल टू 1/y, क्योंकि ये इन्फिनिटी लिमिट है, इसे हटानी पड़ेगी बेटा। तो मैंने क्या करा, x इक्वल टू 1/y है तो y इक्वल टू 1/x है। इफ यदि x इन्फिनिटी टेंड करेगा देन y 0 को टेंड करेगा। अब ये जो लिमिट है या वैल्यू जो है एक तरह से y 0 को टेंड कर रहा है, यानी कि फाइनाइट लिमिट को टेंड कर रहा, जो इनफाइनाइट लिमिट को टेंड कर रहा था, तो इसलिए मैंने RHL और LHL में नहीं निकाल सकता। अब मैंने इस इनफाइनाइट लिमिट को फाइनाइट लिमिट में कन्वर्ट कर दिया। अब फाइनाइट लिमिट में कन्वर्ट करने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए अब इस क्वेश्चन को मैं LHL और RHL के थ्रू करूँगा। अब नया क्वेश्चन आपके पास आएगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 सॉरी y टेंड्स टू 0, x के स्थान पर बेटा 1/y रखा तो y 0 टेंड कर रहा है, क्योंकि x इन्फिनिटी टेंड कर रहा था। तो y टेंड्स टू 0 तो sin 1/y हो गया अपॉन 1/y। अब आपके पास होगा बेटा लिमिट y टेंड्स टू 0, y ऊपर चलेगा sin 1/y। अब क्वेश्चन मेरे पास बेटा नया ही होगा। तो इसमें फंक्शन जो है fy का मान
वाई साइन 1/y है एट y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 0 पे मुझे इसकी लिमिट निकालनी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा जो। अब मैं इसका LHS निकालता हूँ। LHS लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h इज वेरी स्मॉल, पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव नंबर है जो 0 1 के बीच लाई करता है, टेंड्स टू 0 है बेटा। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो y के स्थान पर 0 माइनस h रखा, 0 माइनस h और साइन 1/0 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, यो माइनस 12 आ जाएगा, प्लस होगा h और साइन 1/h। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो साइन 1/h या कोस 1/h है उसका मान -1 और 1 के बीच लाई करता है। तो ये आपके पास होगा 0, फाइनाइट वैल्यू लाई बिटवीन -1 एंड 1, और इसकी 0 मल्टीप्लाई करिए बेटा 0 आ जाएगा। तो बेटा ये कंडीशंस बनी, इसे मैं अगले स्टेप पर करेगा। ठीक, तो पहला h लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h साइन 1/h। तो बेटा आपके पास होगा h टेंड्स टू 0, तो h के स्थान पर आपने 0 रखा और ये लिखा फाइनाइट वैल्यू लाई बिटवीन -1 एंड 1, आप इसका मान 0 टेंड करा तो बेटा 0 हुआ। तो LHL का जो मान है, LHL का मान 0 को टेंड कर रहा। अब RHL निकाल लो बेटा। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, तो बेटा आपके पास हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक, फंक्शन बेटा जो है y के स्थान पर 0 प्लस h रखते, 0 प्लस h और साइन 1/0 प्लस h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h हुआ, ये साइन 1/h है, इसमें बेटा इसके स्थान पर 0 रखा। अरे आपके पास फाइनाइट वैल्यू लाई बिटवीन -1 एंड 1, इसके बीच लाई करता है, तो इसका मान 0 हुआ। तो इसके मतलब LHL और RHL दोनों बराबर हैं, इसकी वैल्यू 0 टेंड करता है। ठीक, सो इसलिए लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी साइन x का मान बेटा 0 को टेंड करेगा। तो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, उसके अकॉर्डिंग फिर इसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x का मान 0 को टेंड करता है। बेटा आपके पास है मॉडुलस ऑफ x, यह कहते बेटा ऐसा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का दो या मॉडुलस ऑफ x का दो बेटा, इसे मैं इसलिए डिफाइन कर रहा क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चनों में इसका यूज होगा। ठीक, इट इज डिनोटेड बाय इस मोड फंक्शन को हम 2 खड़ी लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 खड़ी लाइनों के बीच में बेटा फंक्शन होता है। क्या होता है? यहाँ फंक्शन, कुछ ना कुछ फंक्शन आपके पास जरूर लिखा हुआ होगा। ठीक, जब हम इसे डिफाइन करते हैं, अब जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मोड x लिया, मोड के अंदर जो फंक्शन है वो x है, जो क्योंकि निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू वो सिर्फ 0 डिसाइड करता है। 0 से छोटी वैल्यू निगेटिव होगी, 0 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो ध्यान रखो, जब भी मोड फंक्शन को आप डिफाइन करोगे तो मोड फंक्शन को डिफाइन करने की कंडीशंस है कि पहले उसके अंदर जो फंक्शन होगा वो देखो किस वैल्यू पे 0 रहा। मोड के अंदर फंक्शन x है तो x पर 0 रहा, तो इसका मतलब मुझे इस फंक्शन को 0 पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो x का मान अगर ग्रेटर 0 है
तो मोड के अंदर वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये कहा जाता है कि मोड के अंदर वैल्यू पॉजिटिव है तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो जी देखो x 0 से बड़ा है तो इस फंक्शन में मैंने कोई चेंज नहीं करा। ठीक, अगर हम 0 रखेंगे तो बेटा ये 0 हो जाएगा। अब फिर ये कहा जाता है कि अगर मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है तो उसका मान भी पॉजिटिव होता है, परंतु वो रूल के अकॉर्डिंग होगा। देखो अगर मैं x का मान 0 से छोटा लिया तो 0 से छोटा लूँगा तो मोड के अंदर जो फंक्शन है वो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव को मुझे पॉजिटिव बनाना, तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए उसमें मैं माइनस की मल्टीप्लाई करूँगा। तो ध्यान रखो, आप इसे कहोगे मैं आपसे वैल्यू पूछ लूँ कि ये वैल्यू कैसी है, आप इसे निगेटिव बताओगे, ठीक, परंतु ये वैल्यू निगेटिव नहीं है, यह वैल्यू पॉजिटिव है। क्यों है? क्योंकि x अपना आप में निगेटिव है, योर x 0 से लेस, जो साइन है यो भी निगेटिव है, इन दोनों की प्रोडक्ट करी तो ये वैल्यू पॉजिटिव आई। तो बेटा अगर x का मान 0 से छोटा है तो उसका मान पॉजिटिव प्राप्त होता है। तो मैंने आपको बताता ये पॉजिटिव प्राप्त होता है क्योंकि x निगेटिव है, 0 से लेस है, और एक निगेटिव हो रहा है, दो निगेटिव की प्रोडक्ट है पॉजिटिव। अब ये निगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव ही है। मोड 5 लिया, मोड 5 0 से बड़ा है तो मैं इसमें कोई चेंज नहीं करा, देखो चेंज नहीं करा, मोड 5 की वैल्यू 5 आएगी। अगर मैंने माइनस के मोड 5 लिया तो -5 0 से छोटा है और वो 0 से छोटा, यानी कि इसका मान पॉजिटिव होता है, मुझे भी पता है इसका मान पॉजिटिव होता है, परंतु उसमें -5 में माइनस की मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल्यू 5 होगी, तब इसका मान पॉजिटिव हुआ। इस तरह नहीं हुआ कि हमने उसको दिखाई एकदम पॉजिटिव रख दिया। ये मोड x था, अगर मैं इसी तरह आपको दूसरा फंक्शन लूँ मोड x -1, मैं इसे डिफाइन करने लगूँ तो मैं इसे 0 पे डिफाइन नहीं करने का, क्योंकि ये मोड के अंदर जो फंक्शन x था वो 0 पे 0 था, इसलिए मैंने 0 पे डिफाइन करा। मोड के अंदर जो फंक्शन है वो x -1 है, इसलिए 1 पे 0 है, इसलिए मुझे बेटा इसे 1 पे डिफाइन करना पड़ा। इस फंक्शन को मैं 0 पे डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मोड के अंदर जो फंक्शन होगा वो जिस वैल्यू पे 0 होता है उसी पे ही डिफाइन होता है, क्योंकि वही वैल्यू बताओगी कि ये फंक्शन मोड के अंदर फंक्शन निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। यदि x का मान 1 से बड़ा है तो मोड 1 रखने पे ये 0 हो जाएगा, और 1 से बड़ी वैल्यू रखूँगा तो पॉजिटिव होगा, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं करने का। ठीक, अगर यदि x का मान 1 है तो बेटा ये 0 हो जाएगा। अगर x का मान 1 से छोटा है, क्योंकि 1 रखने पे 0 आया और 1 से छोटी वैल्यू रखूँगा तो ये निगेटिव वैल्यू देगा, और मैंने कहा था जब निगेटिव वैल्यू होती है तो उसमें हम माइनस की मल्टीप्लाई करके उसमें माइनस की मल्टीप्लाई करके उस फंक्शन को पॉजिटिव बनाते हैं। तो अब देखो इस 1 से छोटी वैल्यू आप कुछ भी रख के देख लो, ये मान पॉजिटिव देगा, x का मान 1 से बड़ा रखो ये भी पॉजिटिव, देखो तो x का मान 1 से बड़ा 2 ले लिया मैंने, 2 - 1 पॉजिटिव 1 है। x का मान 1 से छोटा लिया, -1 से छोटा सपोज करो मान लिया, मैंने -3 लिया, -3 यहाँ रखा, -3 मैंने यहाँ रखा, तो -3 में माइनस की मल्टीप्लाई करी +1 हो गया, तो देखो 4 आ गया, अगर नहीं पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आया नहीं, रूल के अकॉर्डिंग आया। ठीक, अब क्वेश्चन है बेटा लिमिट x → 0 पे sin x / x, देखो मोड आ गया। अब एट x = 0 पे यू f(x) फंक्शन जो है बेटा वो sin x का मोड अपॉन x आएगा। अब मोड फंक्शन भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, तो बेटा इसे मुझे LHL RHL के थ्रू इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी। पहले मैं HL निकाल रहा, लिमिट x → 0 f 0 - h, लिमिट x → 0 f(x) फंक्शन ही है, x के स्थान पे 0 - h रिप्लेस कर दो, तो sin 0 - h का मोड अपॉन 0 - h, तो लिमिट x → 0 माइनस sin h का मोड अपॉन -h। अब देखो मोड के अंदर नेगेटिव आएगा, अब मोड के अंदर नेगेटिव आप कहोगे इसका मान पॉजिटिव है, मैं भी कह रहा इसका मान पॉजिटिव है, परंतु क्यों हुआ पॉजिटिव? लिमिट x → 0 ये -h है और ये माइनस sin h है, अब हुआ पॉजिटिव, क्योंकि मैंने कहा था मोड के अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव में नेगेटिव की मल्टीप्लाई करोगे तो वो पॉजिटिव होगा। तो आपके पास लिमिट x → 0 पे sin h अपॉन h है, इसका मान बेटा 1 होता है और ये -1 में यहाँ रखा, तो 1 × -1 =
-1 वैल्यू आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान -1 आया। अब राइट हैंड लिमिट निकालो। लिमिट h टेंड्स टू 0 पे f 0 प्लस h जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पे साइन 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, ये कंडीशन होगी बेटा। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 पे ये साइन h अपॉन h आया, इसका मोड है, मोड के अंदर वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि h का मान 0 रखा तो पॉजिटिव वैल्यू आगे टेंड करेगा, तो इसलिए लिमिट साइन h अपॉन h, ये साइन h लिख देंगे, ठीक, और h आएगा, इसका मान 1 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान -1 है, राइट हैंड लिमिट का मान 1 है, तो लिमिट ऑफ f(x) डू नॉट एग्जिस्ट एट x बराबर 0 पे, इस फंक्शन x बराबर 0 पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती।